चलिए, तो हम आपको थोड़ा सा पहले एक बात बता दें कि हम आपको क्या बता दिए हैं। ई बता दें कि हम क्या बता दिए हैं। हम आपको बता दिए हैं कि आभाज सबसे पहले बताए हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। आइस से बात मर्द चुप रहो लोग। आइस से कैसे आंसर निकाल लिया जाता है बता दिए हैं। LCM का भी फुल फॉर्म बता के इसे आंसर कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। इससे 2 क्लास पीछे वाला क्लास ना। उसके बाद से हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा CF LCM अकेले अकेले बनाए, अब फिर दोनों को साथ में बनाना सिखा दिए। 1 कितना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 समाप्त। अब आपको हम एक नीमन बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए। नीमन बात यह है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, अभी लिखना नहीं है, चुपचाप सुनना है और समझ लेना है और तब लिखना है। 2 धनात्मक पूर्णांक, अब 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, A और B हो तो ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक रहेगा A और B, A की जगह 20 रहे, B की जगह 30 रहे, A की जगह 100 रहे, B की जगह 200 रहे, A की जगह हाथी रहे, B की जगह घोड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते संख्या होना चाहिए। धनात्मक माने समझ रहे हैं प्लस वाला, बुझा रहा है ना। अगर ऐसा है तो HCF ऑफ AB माने उस A और B का HCF गुणे LCM ऑफ AB, उस A और B का जो LCM का जो गुणनफल होगा वह वो दोनों संख्याओं A और B के गुणनफल के बराबर होगा। ये थ्योरी है। माने 2 संख्याओं का HCF निकाल लीजिए और 2 संख्याओं का LCM निकालिए और उस LCM HCF में गुणा करिए, ठीक ना, रख लीजिए। और ओकरा बाद से उन दोनों संख्याओं जिसका HCF निकाले हैं LCM निकाले हैं, उन दोनों संख्याओं का खाली गुणा करिए, दोनों बराबर आएगा ना। ना बुझाया, ना बुझाया। ओ माय गॉड, क्या होगा देखिए। तब हम आपको एग्जांपल देते हैं, कौन बात नहीं, नहीं बुझाया कोई बात नहीं, एक बार में ना बुझाता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल पर बात करते हैं। मात्र 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होगा, 3 के लिए लागू नहीं होगा। 3 को सोचिएगा ये नहीं अभी हम 12 15 17 सर उड़ा रहे थे, ना 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 ना, 3 पर ना, ये 2 पर काम करेगा, ठीक है। देखिए एकदम छोटा सा चिन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन ले रहे हैं, 6,8 सही है। एक और HCF निकालते हैं, एक और LCM निकालते हैं। आप कहिएगा कौन विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं, वही ना आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3, आप बुझिए रहे हैं। 8 का बुझिए रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 1, यहां गुणे 1 लिख देते हैं ना। हई पावर में बदल जाएगा, हई बेचारा पावर में नहीं बदलेगा। काहे नहीं बदलेगा, आप समझ रहे हैं ना। चलिए यही समझते रहिए, भगवान करे खूब आगे बढ़ते रहिए। इधर देखिए सर, HCF ऑफ 6,8 ना, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो उभयनिष्ठ दोनों में के बाहु बाबू 2 हनऊ 2 हनऊ है। हिंगर घात कितना बा 3, हिंगर घात तो छोटका जना के ले लेबे बा। आ एक तो बिना बुनावल मेहमान है भाई, एक के नाम बोलल जाला तब वो चलाता है, लेकिन कबो कबो बिन बुलावल मेहमान भी बड़ा कारगर सिद्ध होते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, जिसको हम लोग माने किसी जिसको माने नहीं बुलाते हैं ना अपने यहाँ, शायद उन लोगों से ज्यादा काम कर जाता है जिनको हम लोग बुलाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, इसलिए बुलाना सबको चाहिए। इधर आइए, 2 में 1 से कितना होगा 2। अब ऐसे LCM ऑफ 6,8 बोलिए, कौन दिक्कत इसमें क्या होता है। LCM ऑफ 6,8 के लिए उभयनिष्ठ से कोई जरूरत नहीं है, अब मिल गया तो सबसे बड़का पावर ना, चाहिए ना, लेकिन मिल जाए तो छोड़ाऊ को नहीं है, बुझाइल नो। हाँ, तो 2 2 2 के पावर कितना 3, ओकरा पास देखो 3 है नहीं है तो 3 को भी ले लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24 ना आजकल हो रहा है। अब चेक करते हैं इस बात पे जो सही है कि नहीं सही है। आप किसका किसका LCM HCF निकाले हो, तो HCF कितना आया 2, तो HCF मान लो 2। LCM कितना आया, गुणा करबो तो कितना आई। क्या दोनों संख्या जेकर HCF LCM निकलने बनी सन, क्या वो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 48 नहीं आएगा, आएगा। यही तो थ्योरी कह रहा है, सिद्ध हो गया।
आप कहोगे ना सर अगर और कोई क्वेश्चन पे नहीं आया तो नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक ना? हाँ, एकदम आना ही आना है। अब तू गलती मत करो भाई, अब गलती कर देगा तब तो गड़बड़ा जाएगा। मैंने सही बनाओ, ऐसा ना हो ही नहीं सकता है। ना आज से प्राचीन काल तक हुआ है, ना आने वाले धरती के प्रलय समय तक होगा। ऐसा ना होगा ना हुआ है, बुझाया? हाँ, जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक ये बार बार हर साल आएगा। और किसी भी दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकाला जाएगा, उन दोनों को गुणा किया जाएगा। आज जिसका एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं उन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाएगा, दोनों आराम से बराबर होगा हमेशा। जैसे देख सकते हैं, सबको समझ में आ गया ना? अभी नहीं कि हम समझा दिए तुमको बुझेबे नहीं किया सर, कह का रहे हैं आप, कह ही रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए, 8 और 6 का एलसीएम एचसीएफ आया है 2, 8 और 6 का एलसीएम आया है 24, दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 48। किसका एलसीएफ एलसीएम निकाले हैं? 8 और 6 का, तो 8 और 6 में गुणा करें तो 48 से आएगा। ये दोनों हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। बुझाया? अभी जो तुम सवाल पूछ रही है वो इसी पर आधारित है। दो संख्याओं का एचसीएफ दे देगा और तुमसे एलसीएम पूछेगा। बुझाया? अब यहां से दो और फॉर्मूला बता रहे हैं, है समझ में आ गया है? हाई बात बुझा गया है? बहुत सुंदर बात। या देखिए, या करके अगर आप इसको क्या करोगे, यहां से फॉर्मूला एक निकालते हैं, ये अगर एचसीएफ ऑफ ए गुण ए इंटू बी, हाई गुणा में है ना, किस में जाएगा? भाग में। ती हो जाएगा ए गुणे बी अब बट्टा में एलसीएम ऑफ ए बी। बोलो, कोई दिक्कत? आपको याद है ये रखना है भाई। कैसे याद रखना है सर? एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणे बी। हिंदी में बोले का मन करता तब बोल लिया लोगिन, ए बी का मौसो गुणे ए बी का लौसो बराबर ए गुणे बी। दोनों ऑप्शन बा। अब भोजपुरी में बोले कोनो ऑप्शन नहीं है। देखो बाबू, बाटे ना, बोल जा सकता कि ए बी के मौसो बराबर ना ए गुणे बी बटा में एलसीएम ऑफ का ना बनेगा। इधर देखो, एलसीएम ऑफ ए बी निकालना होगा तो इसको रखिए, इसको गुणा में भाग में भेजिए तो हो जाएगा ए गुणे बी अब बटा में एच सी एफ ऑफ ए बी। बोलिए, कोनो दिक्कत? हो गया, कहानी खत्म। तो इसे डायरेक्ट निकालिए, अच्छा यही पर बैठा कर निकाल लीजिए। अभी जाके किताब में एक सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया है, किताब खोलिए ना महाराज, खोलिए आप किताब। 4 नंबर सवाल देखिए, किताब का 4 नंबर सवाल देखिए, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है भाई, देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कितना? 4। कहता है कि एचसीएफ ऑफ 306 का 657। देखो का दिले बा, एचसीएफ ऑफ 300 कितना बाबू? 6 अकामा 6 से कितना? 57 बराबर में कितना दिया है? 9। तो कह रहा है कि तनी एलसीएम ऑफ 306 का 657 बताना दीजिए, ये कह रहा है। समझ में आया? तो आप कहिए तनी अंग्रेजी में कहिए, वी नो दैट, माने हम लोग जानते ही हैं कि एचसीएफ ऑफ ए बी, ए काम कर रहा है 306, बी काम कर रहा है 657। तो कहिए एचसीएफ ऑफ 306 कमा 657 गुणे एलसीएम ऑफ 300 कितना? 6 और 657 बराबर एलसीएम एचसीएफ ऑफ 306 गुणे 657 गुणे एलसीएम ऑफ 306 गुणे 657 बराबर में 306 गुणे 657। जेकर एचसीएफ एलसीएम निकाला जा रहा है उसी को गुणा में लिख देना है। बोलिए ना, बुझा रहा है? का पवन कुमार बुझा रहा है? बुझा रहा होगा। एचसीएफ ऑफ 306 का 657 का मान कितना है? 9। तो हिजा लिख दीजिए 9। बोलिए ना, आइजा होगा एलसीएम ऑफ 306 का 657 बराबर में 306 गुणे 657। बोलिए ना, बोलिए। 9 से कटा दीजिए, गुणा में है भाग में जाएगा तब वो कटवे करेगा। हम चाहते हैं कि यही जगह कटा दीजिए। कितना? 6 9 7 63, 2 आएगा 9 3 27। सही हम बोला था नहीं? कहा आगे लिख देंगे एलसीएम ऑफ
306,657 बराबर में 306 गुणे 73। बोलिए जी। अब 306 में हमको 73 से गुणा करना पड़ेगा। 6 त्रिक आजकल 18 हो जाता है। आज 3 में 0 से 0 हारसीन 1 और 3 त्रिका 9, 7 छक 42 के 2 हारसीन 4 और 7 में 0 से 0 और 4 4 और 7 त्रिका 21। बोला बबुआ 8 हई हो जाई 3 9 4 13 हई 2 2 22 33 8। एम आई राइट? एम आई राइट? दिस इज माई आंसर। आप लोग समझे? किसी को कोनो दिक्कत? यही तरह से सीट में बहुत सारा क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक ना। कब वो एचसीएफ दिया है एलसीएम पूछ रहा है, कब वो एलसीएम देगा एचसीएफ पूछेगा। तो सीट में जो आपको सीट दिया गया था उसमें दुनिया भर का सवाल इसमें का होगा। आप लोग बनाइएगा उसको, ठीक है। कोनो दिक्कत? हाँ बाबू, कहां से तुमको समझ में नहीं आया ये हमको बताएगी। कहा 9 हई है, 9 से कटाए हैं, नहीं बुझाया है। हाँ कहां से आया 9? हाँ देख क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ अब इतना का मान 9 दिया है। तो एचसीएफ अब ये तो बहुत छेम छेम है। अरे तो हेकरा बदले हम 9 लिख दनी है, ईमान दिया रहा तो हाँ ईमान निकाले के बाद तो छोड़ दिए हैं, कटा दिए हैं, आंसर आ गया है। नहीं अभी ना आ गया, बैठो। अच्छा आप लोग हैं, कहाँ आए हैं सर आप लोग पढ़ने? ए बाबू चलो, ए 2 नंबर सवाल समझो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के लिए 2 अभाज्य संख्याओं का गुणन बराबर एचसीएफ गुण एलसीएम है। माने इसका कहने का मतलब है सीधा सीधा कि आप इसका पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए और उसके बाद से जांच करिए। कौन सूत्र पे जांच करने को कह रहा है? जो अभी आपको लिखवाए हैं ई वाले सूत्र पे जांच करने को कह रहा है। क्लियर है? जैसे इसको निकाल के जांच किए हैं ना, वही इसको भी जांच कर दीजिए। आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा तो 2 और सवाल है, आप बना लीजिएगा। सुनिए, 26 का फैक्टर तोड़िए आप। 26 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 13 आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 91। 91 का तोड़ेंगे तो 7 से कटेगा 13 मर्त में 1। बोलो बाबू, आप निकाल लीजिए एचसीएफ ऑफ 26 कमा का 91। दोनों में कौन मैच कर रहा है भैया? 13 और 1 भी हो जाएगा। लिखेंगे तो ना लिखेंगे तो 13 से काम चल जाएगा। ये हो गया आपका एचसीएफ। क्लियर है? उसी प्रकार आप एलसीएम निकालो 26 91 का। बोलो 2 रहेगा ना इसमें, 7 रहेगा ना, 13 भी रहेगा। 13 91, 91 दूना 192। सही है ना? ना 182। यस सर, 91 दूना 182। ये आपका एलसीएम निकल गया, राइट। अब आप जांच करिए, लिख दीजिए जांच। जांच में लिखिए कि एचसीएफ ऑफ 26 कमा कितना बाबू 91 गुणे एलसीएम ऑफ 26 कमा 91 बराबर में 26 गुणे 91। बोलो बच्चा, ये ना रूल कहता है। तो इसका एचसीएफ कितना आया है 13, यहां पुट कर दीजिए। एलसीएम इसका कितना आया है 182, यहां पुट कर दीजिए। अब बराबर में 26 में 91 से 26 गुणे 91। अब दोनों तरफ एक बार गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत? 13 दूना 26 के 6 हारसीन 2, 13 8 7400 104 104 गो आ 2 गो 106 106 के 6 हारसीन 10 आ 13 कम 13 आ 10 23। सही है? इसको भी गुणा करने पे इतना, तो 26 से कम 26, 26 के 6 हारसीन कितना हो जाएगा 2 आ 26 नवा 26 नवा 26 दहा के 2 से 60 आ 2 से 60 में से तो 26 घटाओ तो है
260 में से 26 घटाओ ना, 260 में से 26 घटाओगे 134, 134 को आने हारसिन को बचा है 2 गो, तो 100 कितना होगा 36। गलती होगा, गलती हो रहा है। अरे 134 नहीं 234 होगा। हाँ 234 को 2 को 236 हो गया, 236। समझ में आया? हिम्मत करो, आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। बुझाया? जांच सही है, कंप्लीट है सवाल। कह दीजिए अतः क्या है बाबू, जांच। बस काम खत्म, चेक करना था, कर दिए, हो गया। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद एक और सवाल है, ये आप बनाइए जस्ट तुरंत अभी खटाखट। इसका 2 नंबर सवाल दिया हुआ है 510 और 92 और 92। 3 नंबर जो सवाल है वह है 336 और 54। इन दोनों सवालों को ऐसे ही सीएफ एलसीएम निकाल के जांच कर लेना। कर लोगे क्या इसको? तो कर लीजिएगा, जितने ही रहने दीजिए।